नमस्कार, खेती हर पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। ईंट भट्ठा लेबर यूनियन C2 अनूपगढ़ तहसील के ईंट भट्ठा मजदूरों की मीटिंग। यूनियन के तहसील अध्यक्ष कामरेड गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में पब्लिक पार्क में हुई मीटिंग। C2 के राज्य महामंत्री कामरेड VS राणा पहुंचे। मीटिंग में ईंट मजदूरों के रेट बढ़ोतरी सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मजदूरों ने अभी अपनी बात रखी, जिसमें बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई हो रही है, जिससे मजदूरों के जीवन यापन मुश्किल हो गए हैं। इसीलिए मजदूरों ने महंगाई के हिसाब से मजदूरी बढ़ाने की बात रखी। वहीं इस दौरान C2 के राज्य महामंत्री ने मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अभी बजट पेश किया है, जिसमें सब कुछ है, पर देश का सृजन और निर्माण करने वाले मजदूर वर्ग जो अपने खून पसीने से देश में सुई से हवाई जहाज का निर्माण करता है, सरकारों के बजट में उस मजदूर वर्ग का नाम तक नहीं है। मजदूरों के श्रम कानून हो या सामाजिक सुरक्षा कानून हो, बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट पूंजीपतियों के लिए सरकारों ने खत्म कर दी। देश के आज़ाद होने के बाद देश में न्यूनतम वेतन कानून बना, जिसके मापदंड तय किए गए थे, जिसके आधार पर आज न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये महीना होना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। लेकिन आज देश में और राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम वेतन 6500-7000 रुपये महीने के हैं लगभग, जो पड़ोसी राज्यों से बहुत कम। मजदूरों को जो कुछ मिलता है वो मजदूरों की एकता और संघर्ष के बल पर मिलता है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर अनूपगढ़ SDM के नाम 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया, जिसमें मुख्य मांगे ईंट भट्ठा मजदूरों की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करवाई जाए, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को निर्माण उद्योग में शामिल कर इन मजदूरों को निर्माण उद्योग में मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए व इसके लिए ईंट भट्टों पर टेम्पो लगाया जाए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ईंट भट्टा मजदूरों को फ्री राशन दिया जाए। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में राशन किट भी भट्टा मजदूरों को दी जाए। ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदूषित पानी पीने के कारण मजदूर अनेकों प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। इसीलिए मजदूरों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक भट्ठा मालिक को पाबंद किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर रिहायत मकान, क्वार्टर, झोपड़ी में आम गरीब नागरिकों और मजदूरों के लिए शौचालय होने जरूरी है। लेकिन ईंट भट्टों पर मजदूरों के लिए जो क्वार्टर बने हैं और मजदूरों के लिए जो शौचालय बने हैं, वह अपने आप में गंभीर बीमारी को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए मजदूरों के आवास व उनके लिए बने शौचालयों की जांच कर सही शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए भट्ठा मालिकों को पाबंद किया जाए। असंगठित क्षेत्र व माइग्रेट मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ईंट भट्टों के पास स्कूलों की व्यवस्था की जाए, ताकि मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का लाभ मिल सके। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर मजदूरों के पुख्ता इलाज के लिए मोबाइल चिकित्सा केंद्र, चलता फिरता अस्पताल की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में कुछ भट्टा मालिकों द्वारा भट्टा मजदूरों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका चार्ज बिजली बोर्ड द्वारा व्यावसायिक दर पर लिया जाता है। इसलिए मजदूरों के क्वार्टरों में दी जाने वाली बिजली का बिल घरेलू दर से लिए जाने वाले निर्देश विद्युत निगम को जारी किए जाएं। ईंट भट्टा मजदूरों को ESI कानून के दायरे में लाकर उन्हें ESI सुविधा का लाभ दिया जाए। ईंट भट्टों पर फैक्ट्री एक्ट के सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए। समान काम के लिए समान वेतन व न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये मासिक लागू किया जाए। 4 लेबर कोड बिलों को वापस लिया जाए। इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई और 2 मार्च को अनूपगढ़ में दोबारा बड़ी मीटिंग कर प्रशासन को घेरने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में कॉमरेड गुरनाम सिंह, कामरेड केवल सिंह, C2 के जिला सचिव कामरेड मदन गिरी, C2 के उपाध्यक्ष कामरेड हरिकृष्ण, रणजीत कुमार ने भी अपनी बात रखी। अनूपगढ़ तहसील के ईंट भट्टा मजदूरों ने हिस्सा लिया। केवल सिंह संधू की खास रिपोर्ट।
हम आज जो है अनूपगढ़ तहसील में एक भट्टा मजदूरों की मीटिंग इसलिए थी। नंबर एक हमारी मांग ये है कि मजदूरों को हर साल जो है उनकी मजदूरी दरों में बढ़ोतरी होती है। अक्टूबर में हमने मांग पत्र दे दिया था श्रम विभाग गंगानगर, इसलिए मजदूरों के रेटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि राज्य सरकार ने जो है अभी मजदूरों के लिए, प्रदेश के मजदूरों के लिए राशन किट देने की बात कही है, वो भी जो है भट्टे के मजदूरों को मिलनी चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है, ये मांग हमारी बड़ी पुरानी है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। मजदूर जो है कोई रायबरेली का है, कोई बांदा का है, कोई प्रतापगढ़ का है, कोई इलाहाबाद का है, तो उनका वो 7-8 महीने भट्टों पे काम करता है, उनका राशन जो है और ही लोग खा जाते हैं। इसलिए हमारी मांग ये है कि अब सरकार ने किया है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड के तहत जो है मजदूरों को यहाँ सस्ता राशन भी मिलना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि भट्टों में पानी जो है साफ़ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, उनकी रहन सहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी मांग हमारी ये है कि कम से कम राजस्थान में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन जो है वो होना चाहिए, ताकि एक मज़दूर अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। दूसरी मांगे हमारी ये है कि मज़दूरों को जो है भट्टा के मज़दूरों को निर्माण मज़दूर से बाहर रखा हुआ है, इसलिए ये भट्टे के मज़दूरों को निर्माण मज़दूरों में शामिल कर जो निर्माण मज़दूरों को सुविधाएं मिलती है वो इस मज़दूर को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अन्य मांगे हैं हमारी, और आगे जो है हम दोबारा से जो है अनूपगढ़ में हमने हड़ताल का फैसला किया है। 2 मार्च को हम यहाँ SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। उससे पहले जो है तमाम तहसीलों में हमारी मीटिंग है, ये हमारा यूनियन का कार्यक्रम है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जो है जारी रहेगा।